हेलो एवरीवन, वेलकम। एक गुड न्यूज निकल के आ रही है अपने हरियाणा स्टेट को लेके कि हरियाणा एमबीबीएस एंड बीडीएस फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। क्या रिजल्ट रहा, हम पूरा एनालिसिस करेंगे उसका, हर एक कैटेगरी वाइज उसकी रैंक, उसकी क्या उसका स्कोर कार्ड था, कौन सा कॉलेज उसको मिला है, किस किस जेंडर के हिसाब से, कौन सी कैटेगरी के हिसाब से, बॉन्डेड कॉलेज के हिसाब से, नॉन बॉन्डेड कॉलेज के हिसाब से, सारी आपको कट ऑफ यहां पे मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कि कैसे क्या मिला है एंड उसके आधार पे हम नेक्स्ट जो राउंड है उसके बारे में भी बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको सबको पता है, सवाल आपके और जवाब हमारे, ठीक है। तो क्या क्या सवाल है आपके, मैंने मेजर जो सवाल रहते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे रखे हुए। तो हरियाणा स्टेट के लिए कि आगे फर्दर क्या चीजें होगी, उन सारी अपडेट्स के लिए आप चैनल पे बने रहिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जाके दबाइए ताकि आपको न्यूज अपडेट जो है वो लगातार मिलती रहे। तो आते हैं, बेसिकली चैनल का आपको चीजें पता है कि यहाँ पे नीट से रिगार्डिंग ऑल इंडिया कोटा, आपका एमबीबीएस बीडीएस बीएचएमएस, इन सारे इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। डेली बेसिस पे आपको अपडेट यहाँ पे रखा जाता है। अब हरियाणा स्टेट का अपने पास में फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो आ गया था और उसके अंदर आपके बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड कॉलेजेस हैं। अब कौन से बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें आप देख पा रहे हो बॉन्डेड के अंदर एंड नॉन बॉन्डेड के अंदर, तो ये आपके कॉलेज हैं पर्टिकुलर 5 कॉलेजेस जिसमें बॉन्ड फाइल होता है, जबकि नॉन बॉन्डेड के अंदर आपके 2 कॉलेजेस हैं जहां पे आपके बॉन्ड फाइल नहीं होता है। तो बेसिकली बॉन्ड एंड नॉन बॉन्ड की चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आपको सीट अलॉट होने के बाद में अगर आप सीट को वहां से रिमूव करते हो, यानी कि आप सीट लेने कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के बाद में अगर आप सीट छोड़ना चाहते हो फर्दर किसी और कॉलेज में लेने के लिए या फिर फर्दर किसी और रीजन के लिए, तो आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज के हिसाब से बॉन्ड होता है। अब वो बॉन्ड आपका 3 से लेके 12 लाख के अकॉर्डिंग होगा। ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे बॉन्ड फाइल नहीं किया जाता, तो वो है आपके इसैक और महाराजा अग्रसेन कॉलेज। अब इन पर्टिकुलर कॉलेजेस की कट ऑफ क्या रही है उन सब के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। अब अगर मैं बात करूं यहां पे आगे कट ऑफ क्या रहती है, तो हरियाणा स्टेट के अंदर जो बॉन्डेड कॉलेज है उनकी कट ऑफ के अगर बारे में बात करूं तो आप देख पा रहे हो अटल बिहारी वाजपेयी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है फरीदाबाद, उसके बात करूं ओपन कैटेगरी की यानी जनरल कैटेगरी की, तो कट ऑफ का जो स्कोर कार्ड गया है वो गया है आपका 608 मार्क्स पे। रैंक के बात करें तो 7474 रैंक पे जो है वो ये क्लोजिंग हुआ है फरीदाबाद के लिए। किसके लिए? ओपन कैटेगरी के लिए। वैसे ईडब्ल्यूएस के लिए 600 पे, बीसीए बॉय के लिए 586 पे, बीसीए गर्ल के लिए 577 पे एंड बीसीबी के लिए आपका 597। तो ये पर्टिकुलर कुछ कट ऑफ गई है, आप यहां पे देख पा रहे हो। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी फरीदाबाद ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 600, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ओपन कैटेगरी गई है 608। तो यानी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के बीच में 8 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिला है फर्स्ट राउंड के अंदर। वहीं अगर आप बात करेंगे बीसीए बॉय के अंदर, तो बीसीए बॉय की कट ऑफ गई है आपकी शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज के बारे में, तो वो है आपका 586, जबकि अगर भगत फूल सिंह के बारे में बात करें गर्ल्स को लेके तो वो गई है 577। तो यहां पे भी आपको लमसम 10 मार्क्स का डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जबकि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में देखने को मिल रहा है आपको करीब 20 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर मैं वहीं ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करूं तो 15 मार्क्स का आपको 12 to 15 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो डिफरेंस है वो हमारा सारा का सारा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग को लेके है स्टेट की हरियाणा को, ठीक है। अब आपको अमूमन कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा है कि पिछले साल से कंपैरिजन करें तो स्टेट की कट ऑफ के बीच में जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, डिफरेंस जो है वो हमारा ज्यादा निकल के आ रहा है। नेक्स्ट आगे फर्दर और बात करते हैं नेक्स्ट अदर कॉलेजेस के बारे में। तो जैसे आपको यहां देखने को मिल रहा है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हो यहां पे एससी बॉय के बारे में, एससी गर्ल के बारे में, तो 507 एंड 502 जहां पे शहीद भगत सिंह और भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो कट ऑफ है वो 507, यानी कि अगर कंपैरिजन करें हम जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी से तो करीब करीब यहां पे जो डिफरेंस है वो 80 to 100 मार्क्स का डिफरेंस है। 100 मार्क्स जनरल कैटेगरी से, जबकि ओबीसी कैटेगरी से 80 मार्क्स का डिफरेंस आता है। सेकंड, अगर मैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि 159, 107 एंड 182 आपका जनरल कैटेगरी, बीसीए और बीसीबी, तो ये सारे पीडब्ल्यू कैटेगरी के कॉलेजेस की कट ऑफ लिस्ट गई है आपकी, काफी कम गई है कट ऑफ अगर देखा जाए तो, ठीक है। सेकंड चीज, नेक्स्ट राउंड के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट में आप देख पा रहे हो यहां पे अगर मैं बात समझाऊं आपको तो एससी कैटेगरी डिप्राइव्ड के बारे में बात करें तो 438, एनआरआई कोटा की जो 3 सीटें हैं तो उसमें बात करें तो आपकी 121, 145 एंड 237, यानी कि जो लोएस्ट कट ऑफ गई है वो आपकी एनआरआई कोटा की पंडित भगवंत दयाल मेडिकल कॉलेज को लेके गई है। जबकि अगर मैं यहाँ पे हाईएस्ट बात करें एनआरआई कोटा की तो वो गई है आपकी भगत फूल सिंह के बारे में, ठीक है।
सेकंड चीज, एनआरआई कोटा गर्ल के बारे में बात करें तो 283 कट ऑफ गई है, तो यानी गर्ल्स एंड बॉयज के अंदर भी अगर देखो तो यहाँ पे गर्ल्स की कट ऑफ हाई गई है काफी ज्यादा, यानी 50 मार्क्स का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लमसम। अब ये डिफरेंस कई बच्चों के दिमाग में आता है, सर डिफरेंस किस वजह से आया। सेकंड चीज मैं आपको बताता हूं बेटा कि जब हम काउंसलिंग करवाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा स्कोर कार्ड ही मैटर करता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो आपके लिए अभी अननोन है। जैसे कि वहां इस पर्टिकुलर हरियाणा स्टेट के अंदर जो फीमेल कैंडिडेट है उनका क्या नंबर है, इस पर्टिकुलर स्कोर कार्ड से अगर मान लो कि आपका स्कोर कार्ड, अगर कोई आप फीमेल कैंडिडेट हो हरियाणा की और आपका स्कोर कार्ड अगर 500 रहता है तो 500 पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसके लिए आप 2-3 चीजें ट्राई कर सकते हो। पहली चीज, जनरल कैटेगरी से जा रहे हो आप। सेकंड चीज, आप फीमेल कोटा से जा रहे हो, ठीक है। थर्ड चीज, अगर आपके पास में जैसे जनरल कैटेगरी है तो वो आप कोई भी कैटेगरी नहीं भर रहे हो तो आप जनरल कैटेगरी से जा रहे हो। लेकिन अगर आपके पास में रिजर्वेशन की कोई कैटेगरी है, चाहे वो आप एससी में, ओबीसी में, बीसी में या फिर आप ईडब्ल्यूएस में आ रहे हो, तो आपके पास में 3 ऑप्शन रहते हैं। अब यहां पे चीज क्या आती है, आपका स्कोर मैंने बोला था 500 आपका स्कोर है। अगर आपका 500 स्कोर है तो आप एक सेफेस्ट स्कोर पे हो, इस बात का अंदाजा कैसे लगा पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चों लोगों को नहीं पता होती, इसलिए काउंसलिंग की जाती है बेसिकली, क्योंकि 500 स्कोर पे आपके स्कोर पे कितने बच्चे आपसे ऊपर हैं। अगर मैं जैसे गर्ल्स कैंडिडेट की बात करूं तो अगर आपको मान लो कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, तो अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कितनी गर्ल्स कैंडिडेट जो होगी वो 500 से ऊपर होगी, उन्हीं के साथ आपका कंपटीशन होगा, तो यानी वही फाइट कर सकती है। अब उनमें से कुछ बच्चों ने हो सकता है कॉलेज ये फिल नहीं किया हो और कुछ बच्चों ने हो सकता है कॉलेज फिल किया हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आपके स्कोर कार्ड पे आपके जेंडर यानी कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन से बच्चे का रेशियो कितना है, किस स्टेट को लेके। आप जिस भी काउंसलिंग को फाइट कर रहे हो उस काउंसलिंग से रिलेटेड उसका रेशियो देखना पड़ता है कि कितने बच्चे उस पर्टिकुलर स्कोर पे आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। वो डेटा थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है, इसलिए आपकी पेड काउंसलिंग जो है वो की जाती है ताकि हम एग्जैक्टली बता पाएं कि हाँ आपका जो स्कोर कार्ड है उसके हिसाब से वो कौन सा कॉलेज जो आपको है वो मिलने की पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा होती है। सेकंड चीज, आगे का देखते हैं नेक्स्ट फर्दर कॉलेजेस के बारे में। तो अब यहाँ पे हमारे बॉन्डेड कॉलेजेस 2 और बसते हैं। कौन कौन से हैं बेटा, तो शहीद हसन खान और यहाँ पे बात करें तो कल्याणा चावला के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करें बेटा स्कोर कार्ड के लेके तो 381 एंड 381 का स्कोर कार्ड यहाँ पे जाता है, दोनों ही किसके लिए, बीसीए ईएसएम एंड एफएफ को लेके, और यहाँ पे भी बीसीए एसएम एफएफ को लेके। ये कैटेगरी वाइज आपका रैंक स्कोर कार्ड ऑल इंडिया मार्क्स पे और आपके मार्क्स के बेसिस पे ये कॉलेज यहाँ पे अलॉट हुआ है, ठीक है। ये कल्पना चावला बेटा, ध्यान रखना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, तो ये कल्पना चावला है। तो ये एक बॉन्डेड मेडिकल कॉलेज की लिस्ट मैंने आपको दी जिसमें बॉन्ड फाइल हो रहा था। अब हम कुछ उन कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें बॉन्ड फाइल नहीं होता है, तो उन कॉलेजेस को लेके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हरियाणा के अंदर जो नॉन बॉन्डेड कॉलेजेस हैं आपके, तो उनके अंदर आपके 2 मेडिकल कॉलेज आते हैं हरियाणा के अंदर, एक तो ईसैक हो गया आपका और एक महाराजा अग्रसेन हो गया। ये 2 ऐसे मेडिकल कॉलेज है जहां पे आपको बॉन्ड फाइल नहीं करना पड़ता है, यानी कि आप इजीली वहां से एग्जिट कर सकते हो। अब मैं यहां पे अगर बात करूं ओपन कैटेगरी की कट ऑफ क्या गई है, बॉय गर्ल की कट ऑफ क्या गई है ईडब्ल्यूएस को लेके और बीसीए को लेके। तो ओपन कैटेगरी बॉय 649, यहां पे बात करें 630। डेफिनेटली यहाँ पे नॉन बॉन्डेड है, तो नॉन बॉन्डेड है तो डेफिनेटली यहाँ पे कट ऑफ जो है रहेगी वो अपनी अच्छी खासी हाई रहेगी। तो 650 पे ये क्लोज हो गया है, ये 630 पे क्लोज हो गया है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करूं तो 642, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जो मार्जिन देखने को मिल रहा है वो 6 to 7 मार्क्स का मार्जिन देखने को मिलेगा। यानी कि जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बीच में जो स्टेट पे डिफरेंस आ रहा है वो आपका 5 to 7 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के हरियाणा स्टेट को लेके। अगर वहीं मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस को लेके बॉयज एंड गर्ल्स जेंडर के अकॉर्डिंग, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे गर्ल्स काफी कम आ रही है जबकि थोड़ी देर पहले ज्यादा आ गई थी। तो ये क्या बात हुई, वही चीज मैंने आपको बोला कि यहाँ पे गर्ल्स का रेशियो ईडब्ल्यूएस को लेके काफी कम है, वहां पे बीसी और एससी कैटेगरी की जो कैंडिडेट है वो काफी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है आपकी काउंसलिंग को लेके। बीसीए बॉयज के बारे में बात करें तो 626 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट यहां पे आप देख पा रहे हो इजीली कि बीसीए गर्ल्स की जो कट ऑफ है, बीसीए गर्ल्स की तो वो है आपकी 589, यानी कट ऑफ के अंदर बीच में डिफरेंस आ गया करीब 20 मार्क्स के आसपास का। फिर ईसाक मेडिकल कॉलेज के अंदर गई है बेटा आपकी बीसीबी बॉय की और बीसीबी गर्ल की, तो 640 एंड 604 वो आपकी ईसैक और महाराजा अग्रसेन कॉलेज की गई है। तो यहां मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कॉलेज हमारे पास में है नॉन बॉन्डेड के अंदर, महाराजा अग्रसेन और आपका ईसैक, तो यहाँ पे इन दोनों कॉलेजेस के अंदर कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ गई है, किस मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, किस रैंक पे क्लोजिंग हुई है और किस कैटेगरी पे क्लोज हुई है, वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सेकंड चीज अगर बात करें एससी कैटेगरी के बारे में बॉयज एंड गर्ल्स को लेके, तो बॉयज की जो एससी कैटेगरी की कट ऑफ गई है वो गई है 565 एंड यहाँ पे गई है 525। तो यहाँ पे भी आपको रेशियो में डिफरेंस काफी देखने को मिलेगा। क्लियर है ये बातें।
अब यहां पे आप एक चीज देखो, यहां पे लमसम आपको 40 का डिफरेंस दिख रहा है, यहां पे लमसम आपको 40 का डिफरेंस दिख रहा है, और यहां पे लमसम आपको जो था वो करीब करीब आपका 20 मार्क्स का डिफरेंस दिख रहा था। तो जनरल कैटेगरी के अंदर 20, जबकि ओबीसी एंड एससी एसटी में जो जनरल के अकॉर्डिंग कैटेगरी है उसमें डिफरेंस आपको 40 का देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से आप आने वाली फर्दर काउंसलिंग का जो है वो कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हो राउंड 2 के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन बॉन्डेड के अंदर अगर बात करें तो इसैक ओपन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 498, ओपन पीडब्ल्यूडी गर्ल के अंदर देखिए बात तो 183, इसैक के अंदर बात करें ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी तो ये हो गया 119, एससी डिप्राइव्ड के बारे में 534 एंड एससी डिप्राइव्ड गर्ल के बारे में तो यहाँ पे 453। तो ये पर्टिकुलर कट ऑफ है एक पर्टिकुलर कॉलेज को लेके, क्योंकि यही दोनों कॉलेजेस जो हैं उनका नाम बार बार आने का रीजन है क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉन बॉन्डेड कॉलेजेस को लेके। नेक्स्ट बात करते हैं अब यहां पे कॉलेजेस के बारे में बात करें बीडीएस को लेके, तो आपको पता है बीडीएस के यहां पे जो कॉलेजेस हैं वो आपका पीजीआईडीएस कॉलेज है। इसकी कट ऑफ को लेके अगर बात करते हैं कैटेगरी वाइज तो वहां पे ओपन कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 563 एंड क्लोजिंग रैंक जो है वो है आपकी 40,857, जबकि बीसीए के बारे में बात करें तो यहाँ पे गई है आपकी 521, बीसीए के बारे में बात करें तो 482, ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो 553। तो कट ऑफ में आपको राइज देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ अगर देखें तो करीब करीब आपका 30 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि बीडीएस के अंदर ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के अंदर डिफरेंस जो है 30 मार्क्स का देखने को मिल रहा है, जबकि हमने एमबीबीएस से बात की तो वहां पे 5 to 7 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा था। सेकंड चीज अगर हम बात करूं पीजीआई रोहतक के अंदर एससी कैटेगरी को लेके तो वो कट ऑफ गई है 253 कट ऑफ गई है क्लोजिंग मार्क्स पे, एंड क्लोजिंग रैंक जो है वो आपकी 412393 आपकी क्लोजिंग रैंक गई है एससी कैटेगरी को लेके। और फर्दर चीजें देखें बात करते हैं, यहां पे दो लिस्ट हमारे पास में और हैं, एससी डिप्राइव्ड के बारे में और ओपन पीडब्ल्यूडी के बारे में। तो यहां पे एससी डिप्राइव्ड की कट ऑफ गई है आपकी 369 एंड ओपन पीडब्ल्यूडी की गई है आपकी 116। तो ये जो थी वो मैंने आपको के साथ शेयर की बीडीएस कैटेगरी की कट ऑफ, यानी कि बीडीएस कोर्सेज के लिए हमारे पास में 7 कैटेगरी की कट ऑफ को मैंने आपके साथ में शेयर किया कि उनकी क्लोजिंग रैंक क्या थी, उनका क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक क्या थी और उनका क्लोजिंग मार्क्स क्या था। ये सारी बातें मैंने आपके साथ में शेयर की। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको यहां से एक आइडिया लगेगा कि सेकंड राउंड की कट ऑफ क्या कट ऑफ जा सकती है। तो सेकंड राउंड की कट ऑफ का अगर आप देखोगे एमबीबीएस एंड बीडीएस के लिए तो कहीं ना कहीं जो ये रेशियो में डिफरेंस आया था वो डिफरेंस कहीं ना कहीं कुछ कैटेगरी के लिए तो डाउन जाएगा, कुछ कैटेगरी का मेंटेन रहेगा, एंड कुछ कैटेगरी में क्या होगा ये कट ऑफ जो रेज है वो बढ़ जाएगा। अब कहां क्या बढ़ेगा बेटा, ये सारी चीजें काउंसलिंग के ड्यूरिंग जो है वो चीजें आपके साथ में शेयर की जाती है। एंड पेड काउंसलिंग के लिए जैसा कि आपको पता है कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं हमारी पूरी की पूरी टीम से जो आपकी पर्सनल काउंसलिंग को लेके काफी हेल्प करेगी। तो आप उनसे जाके बाकी सारी चीजें जो है वो क्लियर करवा सकते हैं कि सर आपको कोई भी डाउट हो, फर्दर अगर कोई डाउट आप पे रह जाते हैं कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं। बाकी और भी कोई क्वारीज है देन आप वेलकम, आपका टीम में स्वागत है, आप वहां पे जाके बात करिए ताकि आपको सारी चीजें हर तरीके की क्वारी आपका, चाहे आपको किसी भी स्टेट की काउंसलिंग को लेके हो, चाहे आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग को लेके हो, वेटरनरी को लेके हो, या आपका आयुष काउंसलिंग जो भी स्टार्ट होगी उसको लेके हो, तमाम काउंसलिंग के रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपको एमबीबीएस की प्रॉपर, बीडीएस की प्रॉपर, आयुष की प्रॉपर और वेटरनरी की प्रॉपर काउंसलिंग की गाइडेंस आपको दी जाएगी। तो मिलते हैं फर्दर किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।